हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फ्रेंड्स, जब कोई लड़की आपको पसंद करना शुरू करती है, आपको लाइक करना शुरू करती है, आप में इंटरेस्टेड होती है, आप भी शायद उस लड़की में इंटरेस्टेड होते हो, तो जो बहुत शुरुआत की स्टेज होती है ना, उसमें ज़्यादातर लड़के कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जिससे जो आने वाला रिलेशनशिप है ना, उनकी जो बॉन्ड बनने वाला होता है वो बनते बनते रह जाता है। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आपको क्या नहीं करना। जो रिलेशनशिप की अर्ली स्टेज है, जब आपका बॉन्ड बन रहा है, आपको कोई पसंद आ रहा है, कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई किसी को आप अच्छे लगते हो या आप किसी को पसंद करो, आपको कोई अच्छा लगता है, तो आपको छोटी छोटी आप ऐसी गलतियां कर देते हो कि आपका जो बॉन्ड बन रहा होता है ना, वहीं ख़त्म हो जाता है। और जो आपका वो लड़की है, जो आपका पार्टनर है, वो आपको वहीं छोड़कर चला जाता है। आपकी कहानी बनते बनते रह जाती है और आपकी कोई स्टोरी नहीं बन पाती, आपकी कोई कहानी नहीं बन पाती। और आपको समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें क्यों हुई। आप तो ठीक जा रहे थे, आप तो सब ठीक कर रहे थे, बट आपके साथ ऐसा हो गया कि आपका जो बॉन्ड है वो बनते बनते रह गया। समझे। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर देते हो जो आप शायद खुद नोटिस नहीं कर पाते, और आप अपने रिलेशनशिप को या तो बनते हुए रिलेशनशिप को बिगाड़ लेते हो, या फिर रिलेशनशिप अगर बनता भी ना तो बहुत ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप वो गलतियाँ कर चुके होते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या नहीं करना है, क्या आपको नहीं करना है जब आप रिलेशनशिप की स्टार्ट कर रहे हो, जब आप किसी को पसंद करने लगे और कोई आपको पसंद करने लगा है। सबसे पहली चीज़, आपको जब कोई अच्छा लगने लगे ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान भी आपको पसंद करता है, तो कभी भी ओवर एक्साइटेड मत हो। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई जब पहली बार कोई अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि वो भी आपको पसंद कर रहा है ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ओवर एक्साइटमेंट में ना आप गलतियाँ करने लगते हैं। ओवर एक्साइटमेंट में आप कुछ ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ देती है। आप लोगों से उसके बारे में बात करने लगते हैं। आपका जो रिलेशनशिप बना ही नहीं है उसके बारे में आप लोगों से बात करने लगते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा आप अंदर से खुश होते हैं ना, तो आपको इस ओवर एक्साइटमेंट पे अपनी कंट्रोल रखना है। आपको नॉर्मल रहना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपको पसंद कर रहा है ना, तो इस सिचुएशन में अगर आप चाहते हो कि खुद आप आके आपसे बोले, खुद आके वो अपनी फीलिंग्स बताएं, तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखो। आपको खुद अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी, उसे सामने वाले को मजबूर करना है कि वो आपको अपनी फीलिंग्स बताए, वो आपको प्रपोज करे। तो आपको अब ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना, आपको एकदम नॉर्मल रहना है। भले आपको कोई अच्छा लग रहा है, वो इंसान भी आपको पसंद कर रहा है, बट यहाँ पे आपको एकदम नॉर्मल रहना है। देखिए, लोगों को चैलेंज लेना पसंद होता है, तो आपको वही चैलेंज बनना है। ओवर एक्साइटमेंट में आपको अपने ये नहीं दिखा देना है कि आप उसे बहुत पसंद करते हो, आप उसके लिए मरे जा रहे हो, आप उससे बोल के रहोगे। अगर आपने ज़रा सा ये सिग्नल दे दिया ना, सामने वाला भाव खाने लगेगा। इसलिए आपको ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है, आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना है। दूसरी चीज़, आपको ओवर एक्सप्रेसिव नहीं बनना है। ओवर एक्सप्रेसिव का मतलब ये नहीं कि आप उसे जाके बोलो नहीं, यहाँ पे है कि आपको अपने एक्शन से भी वो चीज़ें नहीं दिखानी है। मान लीजिए उसके लिए आपके मन में फीलिंग्स है। कभी कभी कुछ लोग करते हैं कि अगर सामने वाले के लिए आपके मन में फीलिंग्स है, आप उससे जाके बात करने की कोशिश करते हैं, उसका नंबर लेने की कोशिश करते हैं, आप उसे गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, लोगों के थ्रू अपनी बात उस तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप उस पर, या तो कुछ लोग अगर बात भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, अपनी बातों को शेयर करने लगते हैं। देखिए, आपके ऐसा करने से सामने वाली लड़कियों को ऐसा लगता है कि आप ऑब्सेसिव से लेके आप उसे चेज कर रहे हो, आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और जैसे किसी लड़की के मन में ये बात आती है ना, वो लड़की तुरंत भाव खाने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि आप तो उसके पीछे ही आओगे, इसलिए वो भाव खाने लगती है। इसलिए रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में यहाँ आपका प्यार नहीं हुआ उसके साथ, इसलिए उसके मन में इमोशंस नहीं, ये स्टार्ट हो रहा है, ये शुरुआत हो रही है। तो ऐसा नहीं कि उसे आपके लिए अच्छा बुरा कुछ फील होगा। हो सकता है वो लड़की आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाने लगे, उसे ऐसा लगने लगे कि भले वो आपको पसंद करती है, भले ही वो आपको लाइक करती है, पर उसे ऐसा लगेगा कि आप उसके पीछे आओगे, आप उससे बार बार बोलोगे, अपनी फीलिंग्स बताओगे, इसके चेस करोगे, ये सारी चीज़ें वो आपसे उम्मीद करने लगती। इसलिए बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखें, ओवर एक्सप्रेसिव ना बने। कभी कभी लोग करते नहीं हैं, आप उसे केयर नहीं दिखाओगे, प्यार नहीं दिखाओगे, मतलब टाइम स्पेंड नहीं करोगे, बट कहीं ना कहीं आप अपनी एक्सप्रेशन से ही चीज़ें उसे बता देते हो। तो आपको नॉर्मल रहना, मैं फिर कह रही हूँ, चीज़ों को बैलेंस रखना है, चीज़ों को बैलेंस रखना है। ऐसा भी नहीं कि आप एकदम से रूड हो जाओ। आप बिल्कुल रूडली बिहेव करोगे तो उसे लगेगा आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो। आपको उसे बिल्कुल भी रूड नहीं होना है, आपको ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना है, आपको ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है, आपको बैलेंस में चीज़ें रखनी है। आपको पता चल गया वो लड़की इंटरेस्टेड है, फिर भी अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। ना तो बहुत ज़्यादा रूड होना है और ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना है। ऐसा भी नहीं कि आप
बात नहीं कर रहे हो, अगर बात करने की कोशिश करें तो बात करें, पर इतनी ज़्यादा नहीं कि उसे आपकी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता चलने लगे। तीसरी बात है कि लोगों सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, अगर उनके मन में सामने वाले की फीलिंग्स आ रही हैं, वो उसको प्यार पसंद करते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो भी उन्हें पसंद करता है, तो लोग बहुत जल्दी ना अपनी फीलिंग्स को बता देते हैं सामने वाले को। उन्हें प्रपोज करने की जल्दी रहती है, कैसे तक उन तक अपनी बात पहुंचा दे, उन तक अपनी फीलिंग को पहुंचा दे। यही सबसे बड़ी गलती आप करते हो। आपकी अपनी फीलिंग्स को ना बहुत जल्दी नहीं बताना है, उसको थोड़ा कंफ्यूज रखें, उसे समझ में ना आए कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। वो आपके बारे में जानने की कोशिश करे, वो आपको चेस करे, वो आपकी फीलिंग, आपकी मतलब फीलिंग्स को चेस करे कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। लोग बहुत जल्दी प्रपोज करने की जल्दी में अपनी फीलिंग्स को उसके सामने बता देते हैं, आप अपनी मन की बातों को उसके सामने बता देते हैं। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको प्रपोज करे, वो अपनी फीलिंग्स बताए, तो थोड़ा अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखें। बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बहुत जल्दी फीलिंग्स शेयर कर देते हो, वहीं भी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। टाइम लें, पूरा टाइम लें, आपको भी समझने का टाइम मिलेगा, उसे भी समझने का टाइम मिलेगा, और जितना टाइम लेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत जल्दी ना अपनी फीलिंग को रिवील करना किसी के सामने, ये बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि सामने वाला इस बात को लेके कंफर्म हो जाता है कि आप उससे प्यार करते हो। अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, अब उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसे प्यार करते हो और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगता है। इसलिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखें, अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी किसी के सामने, आप कितना भी किसी को पसंद करते हो, उसके सामने बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स को रिवील मत करें, मना बताएं उसे, अपने दिल में रखें, उसे जानने की कोशिश करने दें, उसे एफर्ट्स करने दें। तो अगर आप ये 3 काम करते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, तो सामने वाला खुद आपको प्रपोज करेगा। उसके लिए आप चैलेंज बनोगे, और चैलेंज को का चेस करना सबको अच्छा लगता है। आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो उसके लिए पाना थोड़ा मुश्किल होगा, और इसके लिए वो एफर्ट्स करेगा। मतलब सामने है वो इंसान, सब कुछ उसे पता है, बट फिर भी वो आपको समझ नहीं पा रहा, कंफ्यूज है। थोड़ा सा कंफ्यूज करो, समझे, थोड़ा सा कंफ्यूज करो, थोड़ा उसे भी टाइम दो आपके बारे में सोचने के लिए, आपके पीछे आने के लिए। अगर सब आप कर दोगे तो फिर चीज़ें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगी। चीज़ें मतलब हो सकता है कि वो इंसान, सामने वाला जो इंसान है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो कि आप ओवर एक्साइटेड नहीं होते हो, आप ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होते हो, और ना ही ओवर रूड होते हो, समझे, और साथ ही साथ आप अपनी फीलिंग्स को जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश नहीं करते हो, तो आपका जो रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से जान पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका 11 एडवाइस, लैपटिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।